चलिए चैप्टर है हमारा चैप्टर 11। क्या है? चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अर्थात हम त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थात दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ पर है, ठीक। चलिए इसके लिए हम कहते हैं कि हम इसका एक अनुप्रयोग सीखते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का एक अनुप्रयोग हम क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए हम कहते हैं कि दो मित्र हैं। क्या कहते हैं हम? दो मित्र हैं, दोनों मित्र कहीं घूमने के लिए निकले। क्या काम ने कहा? दो मित्र हैं, दोनों मित्र कहीं घूमने के लिए निकले। मान लेते हैं वो मुंबई गया, ठीक है ना। कहाँ गया? मुंबई गया, ठीक है ना। अब मुंबई में यानी कि दो मित्र हैं, एक मित्र ने कहा, एक मित्र ने मुंबई गया और इंडिया गेट देखा, ठीक है ना। क्या देखा? इंडिया गेट देखा। अब एक मित्र ने उसमें से कहा कि मैं इस इंडिया गेट की ऊंचाई क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है ना। अर्थात मैं इसकी ऊंचाई को ऐसा ही में क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा व्यक्ति तो चौंक जाएगा ना, यानी कि जो दूसरा मित्र था उसका वो तो चौंक गया कि ऐसा ही कैसे, इतना ऊंचाई इसकी ऊंचाई ऐसा ही कैसे बता देगा, ठीक है ना। तो अगर ये कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, यदि आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पता है, अर्थात आपको त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा अध्ययन है, तो आप उस इंडिया गेट की ऊंचाई को बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आप उसकी ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। उसकी ऊंचाई को बता सकते हैं। चलिए हम एक बताते भी हैं कैसे, एक एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए हम कहते हैं दो मित्र हैं, वो कहाँ पर गया? मुंबई गया, ठीक है ना। मुंबई गया और ये मान लेते हैं वो क्या है, इंडिया गेट है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई क्या है, ये मतलब ये इंडिया गेट है, ठीक है ना। अब दोनों मित्र मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। दोनों मित्र जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना। दो मित्र यहाँ पर हैं। एक मित्र कहता है कि मैं इसकी ऊंचाई को क्या कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी ऊंचाई को बिना नापे, अर्थात बिना फीता के, ठीक है ना, अर्थात मैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इसकी ऊंचाई को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, वो तो मैंने बता दिया कि अगर वो त्रिकोणमिति के बारे में अगर आपको थोड़ा सा अध्ययन है तो आप इसको बिना मापे इसकी ऊंचाई को बता सकते हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं अपने इंडिया गेट का, हम कह सकते हैं कि कोई वृक्ष खड़ा है, ऐसे सीधा वृक्ष खड़ा है, आप यहाँ से खड़े हो तो आप वृक्ष की ऊंचाई को बिना मापे, फीता लेकर के बिना मापे आप उसकी ऊंचाई को बता सकते हो, ठीक है ना। इसकी सहायता से, ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से आप उसकी ऊंचाई को बता सकते हो, ठीक है ना। देखिए कितना उपयोग है दैनिक जीवन में इसका ट्रिगोनोमेट्री, केवल पढ़ते पढ़ते हैं, है ना, लेकिन कितना उपयोग है। देखते हैं हम इसको कैसे बता सकते हैं। हम इसकी ऊंचाई को इंडिया गेट के बिना फीता से मापे बता देंगे इसकी ऊंचाई को। चलिए तो हम कहते हैं कि ये दो मित्र हैं, यहाँ पर मित्र क्या है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना। कहता है कि मैं इसकी ऊंचाई को क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इंडिया गेट है, जहां पर वो खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी को तो माप ही सकता है नीचे से। अरे जहां पर वो खड़ा, जैसे मैं इस पेड़ के सामने, मेरे सामने पेड़, मैं इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक तो किसी भी सहायता से माप सकता हूँ, ठीक है ना, है ना। जैसे अब फुट मापना है तो हम इस तरीके से फुट करके एक फुट तो माप ही सकते हैं, इसे करके हाथ से माप सकते हैं, या फिर हम किसी फीते की सहायता से नीचे वाली तो माप ही सकते हैं यहाँ से, यानी कि वो उतना ऊंचा, इतना फीता हमारे पास कहाँ होगा, नहीं माप पाएंगे इसको। चलिए तो हम कहते हैं कि ये इसकी ऊंचाई को यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं हम इसको, यानी कि नीचे से जहां खड़ा है वो इसको तो माप सकता है ना, इसको क्या कर देते हैं, हम इसको मिला देते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब क्या है, अब वो व्यक्ति यानी कि वो जो मित्र है वो इसकी ऊंचाई को बताना चाहता है, यानी कि वो इसके शीर्ष की ऊंचाई को इसको देख रहा है ऊपर से, ठीक है ना। क्या करता है, इसको देखता है, यहाँ से उसको क्या करता है, वो देखता है, ठीक है ना। तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, ये इसकी क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। क्या होती है ये जो होती है, ये इसकी क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है, ठीक है ना। और जब वो किसी ऐसे करके जब वो देखता है तो कुछ ना कुछ उसकी आंखों द्वारा उसके शीर्ष पर कुछ ना कुछ क्या बनता है, कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि किसी एंगल से वो चीज को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है ना। अर्थात उसके शीर्ष को वो किसी एंगल से देखेगा, वो मान लेते हैं कोण थीटा है, वो कोण क्या है, थीटा है। और थीटा की वैल्यू मतलब 1 डिग्री से देख सकता है, 2 डिग्री से, 30 डिग्री से, 40 डिग्री से, ठीक है ना। वो किसी भी डिग्री से वो क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा है वो इंडिया गेट, तो कहने मतलब ये जो कोण होगा वो क्या होगा, यहाँ तो 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये चीज होगा। अब देखिए ये क्या होती है, ये दृष्टि रेखा होती है, ठीक है ना। इसको हमने मिला दिया, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी दृष्टि रेखा है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं इंडिया गेट की ऊंचाई क्या है, यच है। इसकी ऊंचाई को तो हमें ज्ञात ही करना है, यच मीटर। क्या मान लेते हैं, यच मीटर, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं हम डी मीटर, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, डी मीटर। और इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसकी दृष्टि रेखा, ये क्या है, इसकी
यक्स मीटर है, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देखिए एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, यानी कि 3 भुजा और ये एक कोण ये, यानी कि 4, कहने का मतलब 4 चीजों में से यदि हमें 2 चीज पता है, 4 चीजों में से यदि हमें 2 चीज यहाँ पर पता है तो हम इस त्रिभुज की हर एक चीज बता सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 चीजों में से यदि 1 2 3 4 चीजों में से यदि हमें, अगर 4 चीजों में से यदि हमें 2 चीजें पता है तो हम सारा कुछ इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये एंगल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस एंगल को भी, यानी कि वो अब देखिए हम कहते हैं कि इसकी ऊंचाई को बताना है, इस ऊंचाई को कैसे बता सकता है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई को कैसे बता सकता है। चलिए हम मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक खड़ा है, ये मान लीजिए इंडिया गेट है, यहाँ से खड़ा है, इसकी दूरी तो माप ही सकता है वो, इसकी दूरी हम माप सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कितना है ये, हम इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, कितना मान लेते हैं, 3 मीटर है तो मीटर में ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए मीटर हम मान लेते हैं, इसकी दूरी हम कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक उसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि वो यहाँ पर उसका जो थीटा कोण है, अर्थात वो कितने कोण से उसको शीर्ष को देख रहा है, उसको मान लेते हैं 30, कितना मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हम थीटा मान लेते हैं, यानी कि 30 अंश के एंगल से वो क्या कर रहा है, देख रहा है। इस एंगल को भी आप अभी हम कल लाइन है, ठीक है ना, उसके उस एंगल की उससे की सहायता से आप इस कोण को भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोण को भी आप ज्ञात, यानी कि इस थीटा डिग्री को भी ज्ञात कर सकते हो, यानी कि कितने एंगल से आप उसको देख रहे हो, ठीक है ना, उस कोण को भी आप ज्ञात कर सकते हो तो अपने आप से, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर देखें, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई, ये चीज हमें पता है, तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं जो ये और ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में ये और ये आए, ठीक है ना। वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, जिसमें लंब आता है और आधार आता है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात है tan। क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए हम बिना इंस्ट्रूमेंट की इसकी ऊंचाई को बता सकते हैं, ठीक है ना, वही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, बस आपको कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। थीटा की वैल्यू हमने कहा थीटा आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, अपने आप से थीटा तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो थीटा यानी कि tan कितना है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, ठीक है ना। और लंब कितना है यहाँ पर, उसकी ऊंचाई को तो हमने यच ही माना है, इसकी ऊंचाई क्या है, यच है, ठीक है ना। और आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक तुम माप ही सकते हैं हम, 3 है, कितना है, 3 है, ठीक है ना। चलिए tan 30, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, ये tan 30 अंश का मान हम लिख सकते हैं 1/√3 होता है, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, ये यच बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यच बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यच बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यच बराबर लिख सकते हैं 3/√, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। या 3 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका परिमीकरण करा देते हैं, √3 बटे क्या लिखेंगे, √3। तो यच बराबर ये 3 बटे कितना हो जाएगा, 3। ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यच बराबर क्या बचेगा, √3 और ये क्या हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर में लिख देते हैं। तो यच बराबर √3 का मान कितना होता है, 1.732 है ना, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। तो देखिए हमने बिना मापे इसकी ऊंचाई को, यहाँ से हमने इसको माना है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री अपने आप से निकालेंगे, यहाँ पर हमने माना है थीटा बराबर 30 डिग्री, हमने मान लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 1.732 मीटर होगी। देखिए हम इसकी ऊंचाई को बिना उसकी सहायता से क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। आप किसी की भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। बस थीटा को आपको मान पता होना चाहिए, थीटा का मान पता होना चाहिए, और कोई एक भुजा इसमें दे रखी है, वो एक तो हम पता ही कर लेंगे यहाँ से। कहने का मतलब 1 2 3 4 यानी कि ये 4, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 3 भुजा और एक कोण है ना। 4 चीजों में से यदि हमें 2 चीजें पता है, दो चीजें पता है, ठीक है ना, तो हम इसमें सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या ज्ञात कर सकते हैं, थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग होते हैं, अर्थात हम इसका त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने दैनिक जीवन में इतना कुछ हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये त्रिकोणमिति के कुछ क्या है, लाभ हैं। चलिए अब इसी से संबंधित तो कुछ और चीजें हैं, हम जान लेते हैं उनको भी। चलिए देखिए हमने क्या कहा कि ये हमने इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, ट्रायंगल बनाया। ये यहाँ पर 90 डिग्री है,
इसको हम कह देते हैं, इसका नाम को देते हैं ABC, ठीक है ना, ABC, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं ये व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति की क्या है, ये आंखें हैं, ये व्यक्ति है, व्यक्ति की क्या है, आंखें हैं। ये इसके शीर्ष को क्या करता है, देखता है, ये इसके शीर्ष को क्या करता है, देखता है। यानी कि ये हमने इंडिया गेट माना था, मान लीजिए इंडिया गेट है, ये व्यक्ति यानी कि इसकी आंखें इंडिया गेट के उस शीर्ष को क्या करती हैं, देखती हैं, ठीक है ना। तो इनके मध्य ये जो कोण बनता है वो उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं हम, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इस उन्नयन कोण को हम कहते हैं मतलब उन्नयन अर्थात ऊंचे नयन। क्या कहते हैं हम, ऊंचे नयन, अर्थात नयन को ऊंचे उठाते ना, ऊंचे नयन, क्या कहेंगे, ऊंचे नयन, ऊंचे नयन, नाम ही है ना उन्नयन, अर्थात ऊंचे नयन, अर्थात नयन को क्या करता, ऊंचे उठाता, ठीक ना, ऊपर, ठीक ना। तो यहाँ से नीचे के ऊपर ऐसे देखेगा ना उन्नयन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो उन्नयन का अर्थात ऊंचे नयन है ना, उन्नयन इसको कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं, ये यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पर वो अपनी ये बिल्कुल उसके शीर्ष पर खड़ा है, इंडिया गेट के शीर्ष पर मान लीजिए खड़ा व्यक्ति, ठीक है ना। यानी कि अब मान लेते हैं ये घर है, कोई एक घर है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं घर, मान लेते हैं घर की क्या है, सबसे ऊपर वाली, मान लेते हैं वो बालकनी में खड़ा है यहाँ पर, है ना, ये बालकनी है, इसकी क्या है, ये बालकनी है। यहाँ से इस बालकनी से वो नीचे देखता है, अब बालकनी से वो कहाँ देखता है, नीचे देखता है, ये इसकी बालकनी है ऊपर, ठीक है ना, ये नीचे की ओर क्या करता है, देखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, यानी कि किस एंगल से वो नीचे की, अब ये जो कोण होता है वो नीचे की ओर जो देखता है उसको कहते हैं अवनमन। क्या कहते हैं, अवनमन। अवनमन का मतलब, अवनमन का मतलब कितने आंख के द्वारा नमन, आंख के द्वारा नमन, अर्थात झुकाना है ना, नमन, नमन कर रहा है, आंख के द्वारा नमन, अर्थात नीचे झुक के देख रहा है, ठीक है ना, नाम ही वैसा है ना, अवनमन है ना, नमन कर रहा है, ठीक है ना, आंख झुकती है नीचे, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अवनमन, है ना, ये कोण क्या होगा, अवनमन। तो ये कोण किसके बराबर, अर्थात अब ये कोण अवनमन हो गया, ठीक है ना, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ये क्या है, इसको यदि हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा दें, इसको हम इधर की ओर क्या करते हैं, बढ़ा दें, ठीक है ना, तो ये दो क्या, ये रेखा और ये रेखा ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है ना, अर्थात ये समानांतर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल, इसको आगे तक बढ़ा दें तो ये कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण होंगे, ठीक है ना, अर्थात ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, ये अवनमन कोण हो गया और ये क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से यदि कोई व्यक्ति यहाँ से उसके शीर्ष की ओर, यहाँ पे इंडिया गेट के शीर्ष की ओर देखता है तो इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ये क्या होती है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब ये ना अपनी ना दृष्टि रेखा है, यानी कि देख रहा है ऊपर वाली चीज ना, यानी कि उसकी दृष्टि है, दृष्टि रेखा ऊपर की ओर ऐसे सीधे सीधे हो जा रही है, ठीक है ना, वो क्या है, ये इसकी दृष्टि रेखा है, ठीक है ना। चलिए, और ये जो होती, ये क्या होती है, ये वाली ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है ना, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। और ये वाली जो रेखा होती है क्षैतिज रेखा होती है, ये क्या होती है, क्षैतिज होती है, ये वाली क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है ना, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, ये क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है, ठीक है ना। चलिए, हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ जो टर्म हैं जो यूज होने वाली है, अर्थात कुछ थ्योरी हैं, उनको कुछ लिख लेते हैं ताकि वो हमें क्या मिलेंगे, सहायता मिलेगी उससे, ठीक है ना। चलिए, पहली जो चीज है वो है दृष्टि रेखा। क्या है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ये क्या होती है, दृष्टि रेखा, है ना, यानी कि प्रेक्षक के द्वारा किसी चीज को यदि हम किसी के शीर्ष को क्या करते हैं, देखते हैं, तो उसके द्वारा एक रेखा बनती है, ठीक है ना, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को, उस वस्तु के बिंदु को, है ना, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली क्या है, रेखा है, ठीक है ना। यानी कि जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको हम हमारी आंख के द्वारा जो मिलाने वाली बीच में जो रेखा बनती है उस बिंदु के बीच में और हमारी आंख के बीच में जो रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है ना। जिसे प्रेक्षक क्या करता है, देखता है, जिसे प्रेक्षक, जो प्रेक्षक को देखता है, ठीक है ना, जिसे प्रेक्षक यानी कि जिस वस्तु को प्रेक्षक देखता है, ठीक है ना, जिसे प्रेक्षक देखता, जिसे प्रेक्षक देखता है, ठीक है ना। तो ये पहली परिभाषा हुई। चलिए हम इसको समझ भी लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एक व्यक्ति की क्या है, आंख है, ठीक है ना, एक व्यक्ति की क्या है, ये एक व्यक्ति की कहाँ आंख है, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक इस तरीके से कोई एक आकृति, ये मान लेते हैं कोई एक पतंग है, ठीक है ना, ये क्या है, एक पतंग है, ये क्या है, पतंग है, ठीक है ना। इस पतंग को इसकी आंखें क्या करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, देखती हैं, ऐसे देखती हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये जो रेखा होती है, ठीक है ना, इसकी आंख के द्वारा और उस बिंदु अर्थात जिस बिंदु को जिस चीज को देखता है उसके मध्य जो ये जो रेखा बनती है, ठीक है ना, यही क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है, ठीक है ना, दृष्टि, इसे हम क्या कहते हैं। ये सारी अभी जब प्रश्न बनेंगे तो यही सारी चीजें हमें प्रयोग में लानी है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम अगली जो परिभाषा है, उन्नयन कोण, क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है ना, उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए उन्नयन कोण क्या होता है, हाँ, यदि वस्तु क्या क्षैतिज से क्या है, ऊपर है ना, यदि वस्तु क्षैतिज से क्या है, ऊपर है, ये मान लेते हैं ये क्षैतिज है ना, ये क्या है, क्षैतिज है, और क्षैतिज से क्या है, ये ऊपर है ना। तो जब कोई प्रेक्षक इसको अपनी आंख को उठा करके ऊपर की ओर देखता है, अपनी आंख को उठा करके ऊपर की ओर देखता है, ठीक है ना, तो उसके आंख के मध्य जो कोण बनता है, ठीक है ना, वो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक की क्या है, आंखें हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके द्वारा तो जो यहाँ से ऐसे जो कोण बनता है, जिस कोण से वो उसको देखता है, वो जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए लिखिए, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर है, क्या हमने कहा, उन्नयन कोण, क्या है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, उन्नयन कोण। तो क्या कहा हमने, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है, क्षैतिज रेखा से ऊपर है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्योंकि ऐसे देखेंगे ना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, के बीच बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है ना, उन्नयन कोण कहलाता है। चलिए एग्जाम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति की आंखें हैं, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति की क्या है, ये आंखें हैं, ये कोई व्यक्ति की क्या है, आंखें हैं। चलिए आंख से यदि हम क्षैतिज देखें, यानी कि ये तो एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी इसकी,
यानी कि एक क्षैतिज, यानी कि हम ऐसे सीधा देखें, एक बार हम ऐसे बिल्कुल सीधा देखें, ठीक है ना। अब तो ये तो हमारी क्षैतिज रेखा हुई। यदि हम आंख को थोड़ा सा उठाएं ऊपर, ठीक है ना, तो देखिए अब धीरे धीरे एंगल बनना है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल ऐसा था तो एंगल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना, 0 हो सकता है, यानी कि ऐसे बिल्कुल देखें तो क्षैतिज बिल्कुल हो सकता है ऐसे, है ना। और यदि हम आंख को ऊपर थोड़ा उठाएं, ठीक है ना, अब देखिए ये आंख को थोड़ा ऊपर उठाना चालू करता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर ये इस तरीके से कुछ आंख को क्या करता है, उठाता है। या यहाँ पर ये कोई मान लेते हैं वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पर हम पतंग बना लेते हैं, ये हम कहते हैं ये पतंग है, इसको इसी चीज को करता है, देखता है, ठीक है ना। ये उसकी क्षैतिज रेखा होगी, ये इसकी दृष्टि रेखा होगी, इसको जो देखता है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। और ये जो रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना जो कोण होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कोण होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना। यही कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। यहाँ पर केवल लिख लीजिएगा उन्नयन कोण, ये क्या है, उन्नयन कोण है, ठीक है ना। ये जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। चलिए अगली जो परिभाषा होती है हमारी वो अवनमन क्या होती है, अवनमन क्या है, अवनमन। अवनमन क्या होता है, अवनमन। अगला है हमारा अवनमन। अवनमन, अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण, ठीक। चलिए लिखिए, है ना। कहने का मतलब यदि वस्तु क्षैतिज से क्या है, नीचे है, यदि वस्तु क्षैतिज से नीचे है ना, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, यदि वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे है ना, तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा, तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, तो क्षैतिज रेखा है ना, तो क्षैतिज रेखा या दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है। क्या होता है, अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है ना। अवनमन कोण कहलाता है। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ये कोई व्यक्ति की आंखें हैं, है ना, ये व्यक्ति की क्या है, आंखें हैं, ठीक है ना, ये व्यक्ति की आंखें हैं। या इसका क्षैतिज क्या होगा, ये ऊपर, इस बार हमने कहा वस्तु कहाँ पर है, नीचे है, वस्तु नीचे है, वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है इस बार, ठीक है ना। इसका क्षैतिज फिर कहाँ होगा, ये बिल्कुल इसका क्षैतिज होगा, ठीक है ना। और वो देख कहाँ रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। ये मान लेते हैं ये यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर पतंग बनी इस बार, ये इस पतंग को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है ना। इस पतंग को क्या कर रहा है, देख रहा है। ये इसकी क्षैतिज रेखा है, ये नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण है ना, क्षैतिज रेखा के नीचे, है ना, क्षैतिज रेखा के नीचे जो दृष्टि रेखा होती है और जो क्षैतिज रेखा होती है कि मध्य बना कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है, ठीक है ना। यानी कि हम जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वहां पर जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 कहता है एक 50√3 मीटर ऊंची धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक 50√3 मीटर ऊंची मीनार धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कहता है एक 50√3 मीटर ऊंची मीनार। चलिए उदाहरण नंबर 1 है, कहता है 50√3 मीटर क्या है, मीटर ऊंची मीनार है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है एक 50√3 मीटर ऊंची मीनार। चलिए एक और मीनार है, इस तरीके से देख लीजिए, ये क्या है, मीनार है, मान लेते हैं ये क्या है, मीनार देखा है ना, हाँ ये एक मीनार है, ठीक है ना। ये क्या है, मीनार है। इसकी ऊंचाई बता रखा है कितना, 50√3 इसकी ऊंचाई दे रखा है मीटर,
इस मीनार की ऊंचाई उसने बता दी कि ये 50√3 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का चैप्टर है, यदि आपका चित्र सही बन गया तब तो ये आसान हो जाएगा। अगर चित्र नहीं बना पाए आप, जिस तरीके से ये दे रखा है, अगर आप चित्र नहीं बना पाए तो लगा नहीं पाओगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। एक भी सवाल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आपको सबसे पहले चित्र बनाना चाहिए, जैसे जैसे प्रश्न क्या है वैसे वैसे चित्र बनाओ। कहता है एक 50 मीटर ऊंची मीनार, तो हमने एक 50 मीटर कहता है ऊंची मीनार, तो हमने एक मीनार बना दी, ठीक। अब क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब ये बिल्कुल ऐसे लंबवत खड़ी है, ठीक है ना, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आगे कहता है मीनार के पाद से, पाद का मतलब नीचे नीचे पैर से, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल पाद से, यहाँ से एकदम पाद पैर से, ठीक है ना, मतलब नीचे से। तो यहाँ से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से, 50 मीटर यानी कि पाद से 50 मीटर दूर, यानी कि 50 मीटर दूर, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी। हम कहते हैं 50 मीटर दूर बिंदु स्थित, यानी कि यहाँ पर ये मान लेते हैं कोई बिंदु है। 50 मीटर दूर यानी कि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये 50 मीटर दूर स्थित बिंदु है, यानी कि इसकी दूरी क्या दे रखी है, 50 मीटर। 50। कहता है कि इसकी जो दूरी है 50 मीटर स्थित कोई बिंदु है, इसकी दूरी यहाँ से कितना दे रखा है, वो 50 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 मीटर, ठीक है ना, स्थित बिंदु से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बताइए। मीनार के शिखर का, शिखर क्या है मीनार का, मीनार का शिखर ऊपर वाला है, ये मीनार का शिखर है, ठीक है ना। इसका उन्नयन कोण बताना है, ठीक है ना। तो उन्नयन कोण यहाँ से हम इसका क्या दिखा होता है, ये देखिए, ये जो कोण होता है वही क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। तो हमें उन्नयन कोण इस बार क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। चलिए, तो ये कोण हम मान लेते हैं, ये कोण क्या है, थीटा है, ठीक है ना। और इसका त्रिभुज का भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको नाम हम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं क्या, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और इसको हम बी कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं सी, ठीक है ना, ए बी सी, ये हमने नाम दे दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर ये मतलब कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, यहाँ पर बात ये, ठीक है ना, कौन सा हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लगाएंगे। हमने क्या कहा कि 1 2 3 4 चीजों में से यदि हमें 2 चीज पता है तो हम इसमें सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 चीज पता है, ये पता है, तो हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब लंबा, ये हमने थीटा माना है ना, ये हमने थीटा मान लिया, तो इसके लिए ठीक। तो ये हमने यहाँ पर हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना था, अर्थात ये और ये, जिसमें ये और वो वाला त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना, लगाना है, ठीक ना। तो वो ये और ये अर्थात